तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम से। देखो न्यूरल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे न्यूरल सिस्टम जो है बहुत सारे एनिमल्स में जो प्रेजेंट होता है वो बहुत सारे स्पेशलाइज सेल्स का बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स, जो कि किस में मदद करता है, डिटेक्ट, रिसीव और ट्रांसमिट, इन तीन चीज़ों में मदद करता है। जो बहुत सारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में जैसे हमारे पास हो गया योर पॉरीफेरा, योर सीलेंट्रेटा, योर टीनोफोरा, जिसमें हमारे हाइड्रा, स्पॉन्जेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके अंदर जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, इनके पास ब्रेन, गैंग्लिया और न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। ये लिखा है एक्जैक्टली कि न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में, वो एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रा, किसका बना होता है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। द न्यूरल सिस्टम जो है वो बेटर ऑर्गेनाइज्ड है इन इंसेक्ट्स में बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है, वेयर अ ब्रेन इज प्रेजेंट विद अ नंबर ऑफ गैंग्लिया, न्यूरल टिश्यूज, वर्टिब्रेट्स एंड हैव मोर न्यूरल सिस्टम। और वर्टिब्रेट्स में तो हमारे पास एक वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता ही है। पहली बात क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हमारे पास ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के ऊपर। देखो ह्यूमन न्यूरल सिस्टम आपको ऊपर से बताते हैं पहले क्या होता है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है CNS, एक होता है हमारे पास PNS। जो हमारे पास CNS है इसमें हमारे पास होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊँ, ये हमारे पास एक इंसान है, इसका ब्रेन और इसकी स्पाइनल कॉर्ड आती है हमारे CNS में, एंड द नर्व्स एसोसिएटेड विद दी CNS, इस CNS से जितनी भी नर्व्स एसोसिएटेड है जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जा रही है, उसे हम क्या कहते हैं, PNS कहते हैं। ठीक है, तो नर्व्स एसोसिएटेड विद योर CNS कम्स अंडर योर PNS। अब PNS में भी हमारे पास इनको लाने वाली ये जो नर्व्स होती हैं, इनको कंसिडर करने के लिए दो होती हैं, एक होता है एफरेंट, एक होता है ईफरेंट। एफरेंट क्या करती है, देखो फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसा कंसिडर करूँ, यहाँ पे एक कप पड़ा है, मैं चाहती हूँ कि मैं इस कप को उठाऊँ, तो मेरे टिश्यूज़ चाहते हैं इस कप को उठाऊँ, तो ये क्या करेंगे, पहले CNS को मैसेज भेजेंगे, क्योंकि इनको कप को उठवाना है तो CNS को मैसेज भेजेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया, सेंस करा इन्होंने, सेंसरी की बात हो रहा है। अब ये क्या करेगा, ये CNS इस कप को उठाने के लिए जो कमांड देगा अपने टिश्यू को, ये हमारे मोटर हो गए। तो ये दो तरीके के फाइबर्स प्रेजेंट है, सेंसरी और मोटर, जिनको हम एफरेंट एंड ईफरेंट रिस्पेक्टिवली कहते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्या बोला है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, CNS एंड पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, दैट इज PNS। CNS में हमारे पास ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है, जो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कंट्रोल की साइट प्रोवाइड करता है। PNS में हमारे पास नर्व्स होती हैं, जिसमें हमारे पास जो कि क्या लिखा, देखो PNS कंप्राइज ऑफ ऑल द नर्व्स विच इज एसोसिएटेड विद द CNS। मैंने ये बोला था जितनी भी नर्व्स यहाँ CNS से एसोसिएटेड है, CNS से निकल रही है, ये सारी हमारी PNS के अंदर आती है। दैट इज CNS में हमारे पास क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और जो नर्व्स फाइबर्स है PNS के, वो दो टाइप्स के हैं, क्या क्या, एक है एफरेंट, एक है ईफरेंट। एफरेंट को हम सेंसरी भी कहते हैं, ईफरेंट को हम मोटर भी कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं ईफरेंट। एफरेंट, द एफरेंट नर्व fibers transmit impulses from tissue organ to CNS and the efferent fiber transmit regulatory impulses from the CNS to the concerned peripheral tissues। वही बोला कि एफरेंट ने क्या करी, टिश्यूज से CNS, एंड फॉर एफरेंट दैट इज योर मोटर, फ्रॉम CNS टू टिश्यूज। अब आता है हमारे यहाँ पे PNS जो है फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज योर सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम हमारे पास रिले करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, जो हमारी एक तरीके से वॉलेंट्री है एंड हमारे कंट्रोल में है, उनको रेगुलेट करता है ये CNS टू स्केलेटल मसल्स, एंड वो ये होती है हमारी सोमैटिक, ये हमारी सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होती है। एंड ऑटोनॉमिक क्या होती है, ऑटोनॉमिक हमारी रिलेटेड होती है टू योर CNS टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है, दैट इज योर स्मूथ मसल्स। प्लीज अंडरस्टैंड द राइटिंग, इट्स नॉट इवन राइटिंग दो, बट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट फर्स्ट। ठीक है, तो ये लिखा है, द PNS इज डिवाइडेड इनटू टू डिविजन्स कॉल्ड द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। द सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलीज करता है इंपल्सेस फ्रॉम CNS टू स्केलेटल मसल्स, while the autonomic nervous system impulses from CNS to the involuntary organs या स्मूथ मसल, जो कि हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं है। कौन सी मसल्स हैं, इसी जैसे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, आपकी स्टमक की मसल्स हो गई, वेराज जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी जो हैंड की मूवमेंट्स है, लिम्स हैं, हमारी फैलेंजेस है, ये हमारे अंडर कंट्रोल में है। फिर आते हैं द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, भी हमारे पास फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये PNS तो हो ही रहा था, अब यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम बना था, यहाँ पे ANS बना था और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बना था। इसमें से जो ANS है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक क्या है, सिंपैथेटिक वो सिस्टम होता है जो कि तब एक्टिवेट होता है जब हमारे पास कोई डेंजर की कंडीशन होती है, फाइट और फ्लाइट की कंडीशन होती है, तब एक्टिवेट होता है। वेरएस पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल, जब हमारी बॉडी नॉर्मल एक होम्योस्टेसिस, एक बैलेंस मेंटेन करती है, तब हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड होता है। ये सारी चीज़ें गो में क्लियर है, एक बार हम इसको दोबारा देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास मैंने बोला कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास न्यूरल सिस्टम प्रेजेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट के हमने पढ़ ली कि इंसेक्ट में ब्रेन भी होता है, उनके पास गैंग्लिया भी होता है, उनके पास न्यूरॉन्स भी कुछ प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रा में नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं, हमारे वर्टिब्रेट्स में सिर्फ न्यूरल सिस्टम है, एक वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम है। तो न्यूरल सिस्टम में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज योर CNS एंड योर PNS। CNS में हमारे पास क्या आते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वेरास PNS में नर्व्स एसोसिएटेड विद
CNS वो सारी आती हैं। PNS में कुछ फाइबर्स आते हैं जो कि हमारे हैं एफरेंट फाइबर्स एंड इफरेंट फाइबर्स दैट दे ट्रांसमिट इम्पल्सेस फ्रॉम टिश्यू टू CNS एंड दे फ्रॉम CNS टू टिश्यू। इनको हम मोटर सेंसरी, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी, और इनको हम मोटर भी कहते हैं। अब उसके बाद ये कहता है कि हमारे पास दो टाइप के और सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम रिलाई करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम CNS टू वॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी? फॉर एग्जाम्पल योर स्केलेटल मसल्स, उनके ऊपर। एंड ANS दैट इज ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम दैट इज फ्रॉम CNS टू involuntary muscles that are not under control of us, for example your smooth muscles। and smooth muscles में for example हम stomach की muscles को कंट्रोल नहीं कर सकते कि आप अभी खाना मत डाइजेस्ट करो, स्मॉल इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन या लार्ज इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन को नहीं रोक सकते। तो ये सारी चीज़ें। अब आता है कि ANS, ये ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम तब हमारा एक्टिवेट होता है जब डेंजर की कंडीशन होती है, फाइट फ्लाइट ऐसी कंडीशन होती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा नॉर्मल है। आई थिंक ऑल दीज थिंग आर क्लियर, जो मैंने अभी करा दी है आपको। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज योर न्यूरॉन एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। की एक्चुअल में हमारे पास हमारा जो न्यूरॉन है, लेट मी मेक इट क्लियर, वो दिखता कैसा है। ठीक है, ओके, सो प्लीज़ इग्नोर ऑल दीज स्टफ्स फ्रॉम हेयर। मैंने यहाँ पर इसका एक साइनेप्टिक नॉब थोड़ा बड़ा बनाया ताकि मैं आपको इसके अंदर का कुछ समझा सकूँ। सो लेट्स बिगिन विद। तो पहले मैं समझा देती हूँ, फिर हम बुक से रीड आउट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा इधर कर रही हूँ फॉर माई कम्फर्ट एंड मे बी योर्स एज वेल। तो हमारे पास देखो यहाँ पर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारी सेल की बॉडी होती है। पहले मैं बता देती हूँ पार्ट्स क्या क्या हैं। इसके पास एक सेल बॉडी होती है, इसके पास एक एक्सॉन होता है और इसके पास एक डेंड्राइट्स होते हैं। तो इनसे ये पूरी बॉडी बनी हुई होती है। ये इसका साइटोप्लाज्म है जिसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इसके डेंड्राइट्स हैं। क्वेश्चन आ जाता है क्या डेंड्राइट्स के अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट है? एंड द आंसर इज येस, इनके अंदर भी निसल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या कहता है, ये हमारे पास क्या है, ये बड़ी सी एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को सेल बॉडी, इस पूरे को कलेक्टिवली क्या कहेंगे, सेल बॉडी कहते हैं। सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन को एक्सॉन से ट्रैवल करा के दूर टू द नेक्स्ट एक्सॉन के पास क्या कर देता है, भेज देता है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो इसका डिस्टल पार्ट है, डिस्टल मतलब दूर, डिस्टल मतलब दूर, जो दूर वाला पार्ट है इसका, वो हमारे पास इसके यहाँ पर इसके साइनेप्टिक नॉब होते हैं, टर्मिनेट करता है विद द साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब के अंदर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या कहते हैं इनको, वेसिकल्स। एंड इन वेसिकल्स के अंदर क्या होता है, इन वेसिकल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होता है, जो कि ये किसी जंक्शन पे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन पर रिलीज कर देते हैं ताकि जो दूसरा एक्सॉन है यहाँ से वो उसको ले ले, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पास होती, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन क्या है, सॉरी, ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पास होती रहती है। देखो मैंने क्या बताया कि हमारे पास यहाँ पर एक सेल बॉडी होती है, एक एक्सॉन होता है, एक डेंड्राइट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर सेल बॉडी होती है, एक्सॉन्स होते हैं और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेल बॉडी है पूरी, ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन्स हैं। एक्सॉन हमारे पास सेल बॉडी से इन्फॉर्मेशन को डिस्टल पार्ट में, दैट इज द साइनेप्टिक नॉब्स में लेके चला जाता है, जिनके अंदर सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर किसी एक मस्कुलर जंक्शन पर रिलीज कर देते हैं, वो मस्कुलर जंक्शन रिलीज करने के बाद जो दूसरा एक्सॉन उनको पकड़ लेता है। ठीक है, अब इसको पहले देखते हैं। मैं एक और चीज़ बता दूँ, जस्ट अ सेकंड, यहाँ पर बताते हैं एक बार, आई विल चेंज द पेपर नेक्स्ट टाइम, एक सेकंड बस। यहाँ पर क्या होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स के भी ना 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप्स। क्या क्या, एक होता है हमारे पास यूनिपोलर, जो कि हमारे जाइगोटिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, जिसके पास एक एक्सॉन ही प्रेजेंट होता है सिर्फ। ठीक है, एक होता है बाइपोलर, जिसके पास एक एक्सॉन प्रेजेंट है एंड एक हमारे पास सेल बॉडी प्रेजेंट है। ये हमारा होता है आइज़ के अंदर। एंड नेक्स्ट इज़ योर मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के अंदर हमारे पास एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास हमें देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। यूनिपोलर दैट इज़ 1 एक्सॉन, बाइपोलर 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट आइज में होता है, मल्टीपोलर 1 एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स, देन दिस इज विल बी ऑन योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। क्लियर हो जाए, इससे पढ़ लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। अ न्यूरॉन इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो कि 3 पार्ट्स का बना है, जैसे कि योर सेल बॉडी, योर डेंड्राइट्स एंड योर एक्सॉन। जो सेल बॉडी है उसके अंदर हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। अभी हमने पढ़ा ही था कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इनके अंदर, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है विद टिपिकल सेल ऑर्गेनेलीज एंड कुछ ग्रैनुलर बॉडीज। इन ग्रैनुलर बॉडीज़ का नाम मैंने क्या बताया था, इन ग्रैनुलर बॉडीज़ का नाम होता है निसेल्स ग्रेन्यूल्स, शॉर्ट फाइबर्स विच ब्रांच रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी। ऑल्सो इनके अंदर भी क्या होता है, निसल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। जो शॉर्ट फाइबर्स निकल रहे होते हैं ना सेल बॉडी के अंदर से, इन्हें हम डेंड्राइट कहते हैं। देखो स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि इनके अंदर भी क्या है, निजल्स
सो सॉरी आई एम, इनके अंदर भी क्या होते हैं, निजल्स ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं। दीज फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी, ये इम्पल्सेस सेल बॉडी की तरफ भेजते हैं। द एक्सॉन इज अ लॉन्ग फाइबर, और उसका डिस्टल एंड दूर वाला एंड मैंने बताया था, विच इज ब्रांच्ड, सो सॉरी आई डिडंट टेल द ब्रांच बट दिस इज ब्रांच्ड एज वेल। एंड ईच बार ब्रांच में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नोब पोजेस करते हैं। एंड साइनेप्टिक वेसिकल्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर केमिकल प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। द एक्सॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, जो एक्सॉन है वो क्या करता है, इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करता है सेल बॉडी से दूर टू अ साइनैप्स। मैंने बताया था यहाँ पे एक न्यूरो मस्कुलर जंक्शन प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये भेज देता है अपनी इन्फॉर्मेशन को, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स और एक्सॉन के नंबर ऑफ बेसिस पर 3 टाइप के होते हैं, दैट इज योर मल्टीपोलर एंड 2 और मोर डेंड्राइट्स फाउंड इन द सेरेब्रम। मतलब मल्टीपोलर जो कि हमारे पास एक एक्सॉन होता है सिर्फ, अभी मैंने यहाँ पर भी दिखाया था, दैट इज यहाँ पर हमारे पास एक एक्सॉन है और बहुत सारे डेंड्राइट्स है, और हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में देखने को मिलता है। फिर क्या बोल रहे हैं ये, फाउंड इन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बाइपोलर विद 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, 1 एक्सॉन 1 डेंड्राइट आईज में देखने के लिए मिलता है, दैट इज रेटिना ऑफ द आई लिखा होगा यहाँ पर, फाउंड इन द रेटिना ऑफ द आई। एंड यूनिपोलर हमारे पास सेल बॉडी विद ओनली 1 एक्सॉन, 1 एक्सॉन होता है इसमें, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर, जो कि किस में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। लेट मी टेक टू योर नेक्स्ट पेज। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास नर्व फाइबर्स में ना 2 टाइप की होती हैं, एक होती है माइलिनेटेड, एक होती है नॉन माइलिनेटेड। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो मैं सिचुआन सेल्स के बारे में कुछ बात करूंगी। सिचुआन सेल्स, दोनों के अंदर ही सिचुआन सेल्स प्रेजेंट है। जब सिचुआन सेल्स प्रेजेंट है और उसके ऊपर एक माइलिन की शीट लग गई, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये माइलिनेटेड होते हैं। एंड जब हमारे पास सिचुआन सेल्स तो प्रेजेंट है बट दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ माइलिन शीट, उन्हें हम नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। जो माइलिनेटेड है ये हमारे पास क्रेनियल और स्पाइनल नर्व कॉर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। माइलिनेटेड जो होते हैं, इसमें हमारे पास एक और बात थी, जो माइलिनेटेड है इसमें हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है एनवलप्ड, और यहाँ पर नॉन माइलिनेटेड में यूज़ हुआ है एनक्लोज्ड। फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू दीज वर्ड्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इधर एनवलप्ड है, इधर एनक्लोज्ड है, दोनों में ही सिचुआन सेल्स प्रेजेंट है। एक में बस माइलिन शीट प्रेजेंट है, एक में माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं है, इसलिए माइलिनेटेड है। किस में प्रेजेंट होती है, स्पाइनल एंड क्रेनियल में। ये जो है ये हमारे पास ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम में एंड सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये एनक्लोज एंड एनवलप्ड की बात याद रखना, यहाँ पर एनवलप्ड आता है एंड यहाँ पर एनक्लोज्ड आता है। अब यहाँ से देख लेते हैं एक बार, एक और चीज़, ये जो है बीच बीच में गैप देख रहे होंगे, जो गैप होता है इन्हें हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रानवियर कहते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सॉन्स, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स एनवलप करते हैं सिचुआन सेल्स को, जो कि फॉर्म करते हैं अपने अराउंड माइलिन शीट। जो गैप होता है इनके बीच में, 2 माइलिन शीट के बीच में, उन्हें नोड्स ऑफ रानवियर कहते हैं। माइलिनेटेड शीट हमारी स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स में प्रेजेंट होती है, एंड माइलिनेटेड शीट हमारी एनक्लोज करती है सिचुआन सेल्स को। अगेन इनके पास जो होती है माइलिन शीट प्रेजेंट नहीं फॉर्म करते ये, और क्या करते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। सिंपल एज दैट, क्लियर हो गई ये चीज़। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।